अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, सेनेटर ओन अब्बास ने कहा है कि मोहसिन नकवी जिस दिन असेंबली में आता है एमएनए इसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे किसी छत्ते पे मक्खियाँ होती हैं। सर ये फाइल साइन कर दें, सर ये फाइल साइन कर दें। जिस दिन शहबाज शरीफ आता है उस दिन 10 एमएनएस भी नहीं आते। तो हकीकत में मोहसिन नकवी इस वक्त आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का मेन टाउट है और शहबाज शरीफ और उसका ख़ानदान सिर्फ लूट मार कर रहा है या फिर भीखे मांगने के लिए दुनिया जाते हैं। और जाहिर है ये आप देख लें, ये लाहौर हाई कोर्ट में एक वुमेन जज का चीफ जस्टिस की हैसियत से अनाउंस हुआ, उसको मरीम नवाज़ ऐसे लेके आ रही हैं शपथ के लिए, ओथ के लिए, जैसे ये इनकी सेक्रेटरी हैं या इनकी स्टाफ की कोई मेंबर हैं। ये है इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की। मरीम नवाज़ पंजाब हुकूमत को ऐसे चला रही हैं जैसे वो अपने घर के पर्सनल स्टाफ को चलाती हैं, जो मर्ज़ी आए करती हैं। पंजाब का बेड़ा गर्क अगर हो रहा है तो वो मरीम नवाज़ करती हैं। और ये ख़ानदान ही ऐसा है। नवाज़ शरीफ के ज़माने में हमने देखा कि पाकिस्तान में कर्ज़ों के ढेर लगा दिए गए थे, और आज जो पाकिस्तान कर्ज़ों के ढेर में लगा है वो नवाज़ शरीफ के ज़माने में मोटरवेज़ बनाने के नाम पे, मेट्रोज़ बनाने के नाम पे। भाई आपके पास एक गुंजाइश नहीं है कि आप 100 इंच का टीवी ले सकें, तो आप क्यों ले रहे हैं कर्ज़ा लेके? आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप BMW गाड़ी ले सकें, तो छोटी ले लें भाई। पैसा नहीं है, कर्जा ले लेके इन्होंने ये पाकिस्तान में डेवलपमेंट वर्क दिखाने के लिए कि हमने ये किया। क्योंकि नवाज शरीफ का ख़ानदान हमेशा ऐसी स्कीम्स लाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किकबैक के तौर पे कमाया जा सके। फ्री में देना चीज़ें हैं तो लैपटॉप स्कीम, फ्री में दूध पिलाया जा रहा है, मोटरवेज बनाए जा रहे हैं, मेट्रो बसें, अब ये सारी मेट्रो बसें, मेट्रो ट्रेनें वगैरह सरकार के ऊपर बोझ बनी हुई हैं। आम आदमी की गुंजाइश नहीं है कि वो इनके किराए भर सके। वो बेचारा फिर अपनी साइकिल पे ही जाता है, पैदल जाता है या टूटी फूटी बसों में जाता है जो सस्ती होती हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है। और नीचे लगने में शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा आगे कोई नहीं है। अभी आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो हाल ये था कि आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट का हवाई जहाज़ पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसा तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के जहाज़ों ने इसको चारों तरफ से घेर के इसको सैल्यूट दे रहे हैं। हवा आसमान से ही इसकी स्वागत की तैयारी हो रही है। ऐसा स्वागत दुनिया के कोई देश में, अमेरिका, रशिया, चाइना वगैरह के देशों के, इतने बड़े बड़े पावरफुल देशों के प्रेसिडेंट का नहीं होता। जैसे आज़रबाईजान जो कि इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है, फारिग मुल्क है, उसका ऐसे स्वागत होता है। और फिर शहबाज शरीफ खुद एयरपोर्ट पे प्लेन के दरवाजे पे उसका इस्तकबाल करने पहुंच जाते हैं। मतलब अभी शहबाज शरीफ होके आए हैं आज़रबाईजान, वहाँ पे वो प्रेसिडेंट साहब उसके स्वागत के लिए नहीं आए थे एयरपोर्ट पे, ये एयरपोर्ट पे पहुँच गए और फिर खुद छतरी उठा के उसको लेके आ रहे हैं, खुद छतरी में लेके उसको आ रहे हैं, खुद अपनी छतरी। पहले अकेले जब चल रहे होते हैं तो स्टाफ उठा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आज़रबाईजान के सदर का, मतलब ये दिखाने का मकसद है कि पाकिस्तान किस हद तक नीचे गिर गया है कि एक न्यूक्लियर पावर, 24 करोड़ का देश, एक इतने छोटे, कम पावरफुल, ना बिल्कुल ही पावरफुल नहीं है। आज़रबाईजान अभी आर्मेनिया से जंग थी तो तुर्की और पाकिस्तान ने मदद की तो वो जीत सका, आर्मेनिया जैसे इतने छोटे से मुल्क से। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की क्या हैसियत रह गई है। अगर यहाँ पे अपना जो बाइडन आ जाए आज पाकिस्तान, तो ये तो पागल हो जाएंगे। तो पता नहीं किस तरह स्वागत करेंगे, क्या करेंगे, कपड़े उतार के एयरपोर्ट पे नाचेंगे, सब कुछ कर लेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मोस्ट डिस्गस्टेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें बताएं कि सरकारी जो
आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इस साल अभी तक पूरे पाकिस्तान से 4 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज़म के लिए गए और छुट्टियां गुजार के वापस सही सलामत अपने घर वापस आ गए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जिस सूबे में 4 लाख टूरिस्ट जाते हैं, इंजॉय करके वापस आ जाते हैं, वहाँ पे ऐसी कौन सी ज़रूरत है कि आपको ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम करना है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी अफ़गानिस्तान के चक्कर में कर रहा है और पठानों को अफ़गानिस्तान की सपोर्ट पे सज़ा देना चाहता है। जैसे अभी ये वज़ीर भाई जो कि पाकिस्तानी पठान हैं, लेकिन उनकी शायरी में पख्तून नेशनलिज़म, अफ़गान नेशनलिज़म को इतना प्रोमोट किया जाता था कि इनके ऊपर गद्दारी का वो करके टॉर्चर करके मार दिया। पीटीएम से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने भी पाकिस्तान के झंडे के बजाय या अफ़गानिस्तान के झंडा इनकी ताबूत पे लगा के, जनाजे पे लगा के उनको दफन किया गया। अब पख्तून पाकिस्तानियत से, पंजाबियत से तंग आ चुके हैं। पख्तून के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन मेनली पख्तून और बलोच के ख़िलाफ़ हो रहा है और इससे अब पख्तून और पंजाबी तंग आ चुके हैं और वो कहते हैं कि अब हम मज़ीद पाकिस्तानी और पंजाबी की ग़ुलामी करना नहीं चाहते। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हालत इतने ख़राब है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं आना चाहते और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी 2024 के सर्वे की रिपोर्ट इशू की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हद से ज़्यादा ख़राब है और इसमें सारी रिपोर्ट दी गई हैं 2024 के हवाले से, पिछले साल के हवाले से इस साल का कंपेयर किया गया है। कराची में काफ़ी हद तक कम हुआ है टेररिज्म लास्ट ईयर के मुकाबले में, बाकी जगहों पे 69 से 80% इजाफा हुआ है और कराची में स्ट्रीट क्राइम और सिटी क्राइम्स जो होते हैं ना वो काफ़ी बढ़ गए हैं। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन 68 से 75% ख़राब हो गई है। पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी का हाल ख़राब है। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त बलोच सड़कों पे बैठे हुए हैं, आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई इसकी प्रचार नहीं करेगा। बलोच औरतों के साथ जो हो रहा है, ये आप देख रहे हैं ना जो तस्वीर, इसमें ऊपर की तस्वीर ढाका में लगी हुई है। जब पाकिस्तान आर्मी 71 में बलोच बंगाली औरतों का रेप कर रहे थे, उसके लिए ये स्टैच्यू बनाया गया है। आज वही हालत बलोच औरतों की है। आप देखें कि इस वक्त हर तरफ बलोच औरतों के ऊपर डंडा मारा जा रहा है, उनको मुक्के मारे जा रहे हैं, उनको उठा उठा के लेके जा रहे हैं और फिर लेके नामालूम जगह पे लेके जाते हैं और फिर उसके साथ क्या करते हैं किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। अज़ीज़ दोस्तों, बलोच मिसिंग पर्सनस की तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और उसके खिलाफ बलोचों ने आंदोलन शुरू किया है। ये आपको सरियाब रोड दर्रे में मौजूद हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि ज़हीर बलोच की अदम बाज़ियाबी के खिलाफ यहाँ गुज़श्ता 10 दिन से उनके ख़ानदान की जानिब से एक एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर उन्हें नहीं सुना गया, ना इंतजामिया की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा फर्द आया जो उनके साथ मुज़ाकरात कर सके। जब खानदान ने ये डिसाइड किया कि वो रैली करके रेड जोन की जानिब जाएंगे तो वहाँ पर मुजाहिरीन पर जो है ना हमला किया गया, उन पर लाठीचार्ज की गई, उन्हें गोलियां मारी गई। अभी भी तकरीबन दर्जन पर मुजाहिरीन सिविल ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, जिसमें दो की हालत ज्यादा तशवीशनाक है और उनका ऑपरेशन भी हो रहा है। साथ साथ हमारे 6 के करीब खवातीन को अरेस्ट किया गया है और उन्हें हमें नहीं पता कि उन्हें किस जगह पे और कहाँ रखा गया है। हमने तमाम थाने चेक किए, सिविल लाइन थाने में उन्हें रखा गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें कैंट में शिफ्ट किया गया है। अभी उनकी हालत भी तशवीशनाक है और वो खुद भी हमें नहीं पता कि वो किस हाल में है। हम सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का टाइम देते हैं इंतजामिया को कि वो तमाम मुजाहिरीन को रिहा करे और ज़हीर बलोच को रिहा करे और आए और उनके खानदान के साथ मुज़ाकरात करे। अगर आधे घंटे में इंतजामिया इन मसाइल को हल नहीं करती है तो इसके बाद
ये धरना यहाँ से फिर से मूव करेगा रेड जोन की जानिब। हम गिरफ्तारियों से नहीं डरने वाले हैं, पुरअमन तौर पर हम निकले हैं, पुरअमन तौर पर हम अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे और साथ साथ इंसानी हकूक के अदारे और तंजीमें क्वेटा पुलिस की आज की इस फाशिस्ट अमल के खिलाफ भरपूर तौर पर आवाज उठाएं और इस मुजाहरे का और बलोच औरतों की इस तरह के। अब आपने देखा कि बलोच इस वक्त किस सिचुएशन में हैं और अपने प्यारों की मिसिंग होने पे ये आवाज़ भी उठाने की इनको इजाज़त नहीं है। इतनी इनकी सूरत हाल ख़राब है कि आपको बयान नहीं किया जा सकता। अजीज़ दोस्तों, यही पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है। बलोच जवानों को गायब किया जाता है, उठा के ले जाते हैं, टॉर्चर करके इनको या तो कहीं गुमनाम कब्र में दफन कर देते हैं या फिर उनकी लाश कहीं से मिलती है। और गद्दार इस वक्त पख्तून भी है, बलोच भी है, पीओके के भी लोग हैं, गिलगिती बल्ती भी हैं, सारे गद्दार हैं। धुले हुए दूध के सिर्फ और सिर्फ पंजाबी हैं। अजीज़ दोस्तों, एंड पे दो छोटी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। ये रिपोर्ट है कि पिछले साल मुहर्रम के महीने में, जो कि शियाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसके 29 दिनों में 40 शियाओं के ऊपर ब्लास्फेमी के केस रजिस्टर किए गए थे। इस साल सिर्फ मुहर्रम के 10 दिनों में 34 केस ब्लास्फेमी के शियाओं के ऊपर रजिस्टर किए गए हैं। खाली 9 जुलाई को 3 केस रजिस्टर किए गए थे ब्लास्फेमी के शियाओं के ऊपर। ये इस वक्त पाकिस्तान में हर आदमी गद्दार, हर आदमी काफिर, और डंडे के ज़ोर पे सारी सरकारें चलाई जा रही हैं। और यह है कि किसी को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं। कोई आवाज़ उठाता है तो गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और कोई इसके अलावा चारा बचा नहीं पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि वो आंदोलन करें। आई डोंट नो कब ये पाकिस्तानी उठेंगे अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए, कब आवाज़ उठाएंगे। एक आम आदमी की आवाज़ आपको एंड पे ये छोटी सी एक वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ। ये आप देखें कि ये आम आदमी कितना परेशान है कि वो ख़ुदकुशी करने पे मजबूर है, कुछ भी करने को तैयार है। वो कह रहा है कि अब पाकिस्तान रहने जैसा रहा नहीं है। इस दर्द भरी आवाज़ को सुनिए। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। कैसे गुजारा कर रहे हैं बिना लाइट के? देख लें, आपके सामने नहा रहे हैं पसीनों में भाई, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। अब तो हम भी यहाँ नहीं होंगे किसी दिन। हम तो कह रहे हैं खुदा करे अमेरिका आ जाए या कोई काफर आ जाए, इनसे तो बेहतर होगा। वो हमारे हक तो देगा। हुकूक समझते हैं, काफिर हैं, हुकूक समझते हैं। अमेरिका क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी भाग भाग के? यहाँ के हुक्मरान मुसलमान जो है काफरों से ही बदतर हैं भाई। 12-12, 15-15 घंटे लाइट नहीं है। आप खुद सोचें, जानवरों को बुरा हाल है तो इंसानों को क्या होगा? ये जिस तरह से गुजारा कर रहे हैं उसी का तो इजहार आपको इन सूरतों में बाद में कर रहे हैं ना आपसे, कि इन हुक्मरानों को खुदा गर्क करे, ये के इलेक्ट्रिक वालों को खुदा गर्क करे। इनके जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं ना, सबको लाओ और करीमाबाद के पुल पे खड़ा करो। 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बोलो ऑफिस वर्क आप यहाँ पे करें, दफ्तरों में बैठ के नहीं करें, यहाँ पे ऑफिस वर्क करें तो पता चलेगा आपको कैसे गर्मी में गुजारा करता है आदमी। ना लाइट, ना पानी, ना गैस। इंशाअल्लाह अगर ये जुल्म ज्यादती होंगी तो पाकिस्तान गर्क होगा, क्योंकि ज्यादती तो ये अल्लाह का फरमान है ना भाई। जुल्म ज्यादती क्या है? देखें, अभी वर्किंग टाइम जो होता है उसमें तो ये लोग काम करते नहीं हैं। अभी 1.5 घंटे के बाद लाइट स्टार्ट हुई थी, अब दोबारा 15 मिनट के बाद चली गई। भाई क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। भाई जब वर्क हो रहा है तो आपको पहले से नहीं पता होता? कम से कम 3 घंटे का अगर वर्क है तो 1.5 घंटा उसमें जो लोड शेडिंग है वो उसमें ऐड कर लें तो 1.5 घंटे की अजियत होगी। 1.5 घंटे अभी हमने लाइट बर्दाश्त की है, लोड शेडिंग। अब ये 3 घंटे का काम और करना है। 4.5 घंटे कैसे आप बर्दाश्त करेंगे? रात को 3 बजे बंद कर देते हैं, 4 बजे बंद कर, टाइम कुछ नहीं है। खुदा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। मेरी तो दुआ है सुबह अमेरिका आ जाए, आपको हक मिलेगा। अभी भी सैलरी तुम्हें पूरी नहीं मिल रही होगी, अमेरिका आ जाएगा, पूरी सैलरी देगा, सारे हुकूक देगा। इनकी ऐसी की तैसी, काफरों से ही बदतर हैं। एहतजाज करके देख लिया, आगे लगा के देख लिया, रोडों पे जाके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बिल डबल आ रहा है। अच्छा एक बात बताएं आप, 24 घंटे जो हम लाइट इस्तेमाल करते थे लोड शेडिंग से पहले,
अब 10 घंटे की लोड शेडिंग है, बिल वही आ रहा है, इसकी क्या वजह है? हमारे पास लाइट 10 घंटे आ रही है और बिल 24 घंटे का आ रहा है, सिर्फ इसका कोई जवाब दे दे। हक बात करने वाले को तो यहाँ पे कहते हैं गलत आदमी है ये। हक बात करने वाले को भाई कोई नहीं रहने देगा। मीर जाफिर, मीर सादिक बहुत है यहाँ पे, और इंशाल्लाह ये दोबारा इनकलाब आएगा, ये गर्क होगा पाकिस्तान। इससे तो बेहतर था हम इंडिया में रहते। आप इंडिया को देख लो, लाइट देख लो, पानी देख लो, गैस देख लो, सैलरियाँ वहाँ की देख लो, करेंसी वहाँ की देख लो, लोग वहाँ के देख लो। अब भी जो हमारे पाकिस्तान जो लोग हमारे बड़े बूढ़े आ गए थे, अब जो हमारे वहाँ पे रिश्तेदार हैं ना, हमसे 100 गुना बेहतर हैं भाई। वो इंडिया के बारे में बात नहीं सुनते, क्यों? उन्हें सहूलत है सब। हमें क्या मिला यहाँ पे आके? हम अपनी जायदादें भी वहाँ छोड़ के आए, अपने आबा-ओ-अजदाद की कब्रें भी छोड़ के आए, यहाँ कुछ भी नहीं मिला है सिवाय जलीलो ख्वार होने के। क्या मिला हिंदुस्तानी को बताओ? टैक्स पूरा देना है, टैक्स तो हम माचिस की डब्बी पे भी देते हैं भाईजान। वजीर आला से ज्यादा मैं टैक्स देता हूँ। उठा के बिल देखो, हर घर में, आपके घर में टीवी है? जब से केबल आया टीवी कहाँ है? हर बिल पे 25 रुपए टीवी के लग के आ रहे हैं। क्या है ये? किस बात का टैक्स है? गैस के बिलों पे इन्होंने 1000 रुपए फिक्स कर दिए हैं, किस बात का है भाई? 200 यूनिट अगर लाइट के बनेंगे तो 3000-3100 का बिल है, 201 हो गए तो 8000 का बिल हो गया। ये किसकी जेब में जा रहे हैं? ये कौन पूछेगा? इनके मुकद्दर में भाई सिर्फ गर्क होने के अलावा कोई बात नहीं है। ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, और जो ज्यादती कर